हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सुपर सोल्जर के 27 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जाओबिंग और येजी एक्वेरियम घूमने आए थे। उसके बाद येजी अपने हाथों से जाओबिंग को प्यार से आइसक्रीम खिला रही थी। जाओबिंग येजी को बोलता है, येजी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। येजी बोलता है, पूछो जो भी कुछ पूछना चाहते हो। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, जब हम मरकुइस के साथ खाना खा रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं लाइफ एंड डेथ डुएल करूंगा। तब आपने उस समय क्या कहा था? सुनकर येजी की वो बात याद आ जाता है जो उस समय जाओबिंग के लिए बोला था कि जाओबिंग मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा। येजी नाटक करते हुए बोलता है, मैंने क्या बोला था मुझे वो याद नहीं है। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, जब तुमने फैमिली के बारे में कहा था कि तुम्हारे ये फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ बारे में, तो तुम किसके बारे में बोल रहे थे? ये सुनकर येजी शर्मा जाती है और वो जिम निकालते हुए बोलती है, तुमको शर्म आनी चाहिए। मैंने मरकुइस को उल्लू बनाने के लिए वो बोला था। क्या होता अगर तुम उस डुएल को हार जाते? तो मेरे पास ये कहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है, तो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। येजी गुस्से से उसके मुंह पर आइसक्रीम लगा देता है और वो बोलता है, सॉरी मेरा हाथ फिसल गया। उसके बाद येजी थोड़ा आगे आते हुए जाओबिंग को बोलता है, अभी अपनी चापलूसी कर लो, लेकिन जब तुम मेरे साथ घर जाओगे तो तुम ऐसा मत करना। जाओबिंग पीछे खड़ा होता है। येजी बोलता है, मेरे फादर को यह सब स्टाइल पसंद नहीं है। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, आपके घर में क्यों जाऊं? येजी बोलता है, मेरे फादर फिंगर जंग के बारे में बात करने के कारण आपसे मिलना चाहते हैं। जाओबिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हम आपके मदर फादर से मिलने जा रहे हैं? जाओबिंग ये बोल रहा होता है कि येजी आकर जाओबिंग की गाल में लगी हुई आइसक्रीम को चाटते हुए बोलता है, आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम मेरे फादर के लाइफ सेवियर माने जाते हैं। कोई गिफ्ट मत लाओ और कल के बाद ही आ जाना मेरे घर में। उसके बाद जाओबिंग बोलता है, कल के बाद का दिन मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक है, मैं आपसे बाद में कैसे मिलूं? कुछ चीज़ें हैं जिनकी मुझे पुष्टि करने की ज़रूरत है। येजी बोलता है, ठीक है, मैं उसे तब बताऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सप्ताह का बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओबिंग येजी के घर पहुंच चुका होता है और वो कॉलिंग बेल बजा रहा होता है। कॉलिंग बेल सुनकर येजी की मोम बोलता है, आ रही हूँ। उसके बाद वो गेट खोलकर बोलता है, आप जरूर जाओबिंग होंगे, प्लीज अंदर आ जाओ। येजी की मोम की नेम लियो पियो पियो होता है और ये येजी की सौतेली माँ होती है। उसके बाद जाओबिंग और येजी की स्टेप मोम लियो पियो पियो घर की ओर जा रहे होते हैं। लियो पियो पियो बोलता है, मैं येजी की सौतेली माँ हूँ, मेरे साथ आओ, ये बिंगचेंग आपके इंतजार कर रहा है। जाओबिंग बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर है। ये फैमिली वास्तव में एक गहरी जड़े वाला फैमिली है। यह सुनकर लियो पियो पियो हंसती हुई बोलती है, थैंक यू मिस्टर जाओबिंग। उसके बाद वो दोनों ये बिंगचेंग के पास पहुंच गए होते हैं। ये बिंगचेंग बोलता है, तुम जाओबिंग हो गए है ना, प्लीज यहाँ पर बैठ जाओ और ये अपना घर ही समझो। उसके बाद वो बोलता है, ये पहली बार है जब हम दोनों एक दूसरे को मिले हैं। जाओबिंग माफ करो कि मैंने तुमको पहले पर्सनल रूप से थैंक यू नहीं कहा। तो तुम्हारा थैंक यू डॉक्टर जांग ने मेरा इलाज करने के लिए मान गए, मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। जाओबिंग बोलता है, आपकी मदद करने में मुझे बहुत खुशी हुई। आप येजी के फादर हैं मिस्टर ये बिंगचेंग बोलता है, येजी इतनी छोटी लड़की है और उसने पहले कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया था। मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था जब तक मरकुइस ने मुझे नहीं बताया कि येजी के एक बॉयफ्रेंड है। येजी ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये बिंगचेंग बोलता है, मैं हमेशा येजी के प्रति स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए मैं उस बॉयफ्रेंड के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वो जिससे चुना है, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो? तुम्हारा परिवार या तुम्हारी जॉब क्या है? जाओबिंग बोलता है, मैं एक अनाथ हूँ। जहाँ तक मेरा काम का सवाल है, मैं एक नूडल रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। ये बिंगचेंग ये सुनकर बोलता है, ओ इसलिए तुम एक सामान्य व्यक्ति हो जिसके पास फैमिली का समर्थन नहीं है और तुम्हारी नौकरी भी काफ़ी सामान्य है। जाओबिंग बोलता है, हाँ यह सही है। उसके बाद ये बिंगचेंग मन में बोलता है, यह वैसा ही है जैसे मैंने पिछले बार इसको जांच किया था। उसके बाद वो चुटकी बजाता है और वो पीछे से एक आदमी बैग लेकर आता है।
ये बिंगचेंग बहुत सारे पैसे दिखाते हुए जाओबिंग को बोलता है, ये 2 लाख युआन है, इससे एक धन्यवाद के रूप में मानो या तुम उपहार के रूप में मानो। जाओबिंग बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये बिंगचेंग बोलता है, येजी की खातिर मेरा जान बचाने के लिए और फिंगर जांग से पूछने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हालांकि मैं इससे किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज कर सकता हूँ। तुम आज से येजी की बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, इसे तुम्हारी भला के लिए बोल रहा हूँ। जाओबिंग बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये बिंगचेंग बोलता है, येजी की खातिर मेरा जान बचाने के लिए और फिंगर जांग से पूछने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हालांकि मैं इससे किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज कर सकता हूँ। तुम आज से येजी की बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, इसे तुम्हारी भला के लिए बोल रहा हूँ। ये सुनकर जाओबिंग कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो ये बिंगचेंग बोलता है, मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मेरे फैमिली के बिजनेस एजी और उसकी सिस्टर मैनेज करेंगे जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। आखिर वो दोनों एक लड़कियां हैं, इसलिए उनके लिए वो बोझ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए उनके हस्बैंड को कोई भी पहलुओं में उनकी हेल्प करने में सक्षम होने की चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ एक रेस्टोरेंट के मालिक हो, तुम उसका बोझ नहीं उठा सकते। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, जैसा कि तुमने आर्मी में सेवा दी थी, लेकिन मैं येजी की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी रख सकता हूँ। ये सुनकर येजी बोलती है, डैड आपने लाइन क्रॉस कर ली है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बिंगचेंग बोलता है, येजी फैमिली के आशीर्वाद के बिना शादी टूटने के लिए बाध्य है। शादी कोई खेल नहीं है, तुमको सिमिलर बैकग्राउंड वाला किसी व्यक्ति से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यही वो सबक है कि जो हमें कई दर्द भरी कहानियाँ से मिला है। येजी बोलता है, तो क्या हुआ? आपने मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा करने की वादा किया था। जब मुझे आपका इलाज करने के लिए फिंगर जांग से मिला था तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा करेंगे, लेकिन आप आपके शब्दों को अखंडित कर रहे हैं। ये बिंगचेंग बोलता है, मैंने तुमसे यह वादा किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं जब तक कर सकता हूँ मैं कुछ भी एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद येजी बोलता है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये बोलते हुए वहाँ से वो रोते हुए चली जाती है। ये बिंगचेंग जाओबिंग को बोलता है, जाओबिंग, येजी की खुशी को अपने पागलपन की वजह से बर्बाद मत करो। अगर तुम मुझसे सच्चे प्यार करते हो तो तुम उसकी पीड़ा को नहीं देखना चाहिए, उससे जाने दो, ये हर किसी के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद बिंगचेंग जाओबिंग को बुलाता है, लेकिन जाओबिंग तो अपनी मौज में है, वो सो गया था। जाओबिंग नींद से उठता है और वो बोलता है, ओ क्षमा करे, मैं सो गया था, प्लीज आपने क्या कहा आप फिर से कहेंगे? ये सुनकर बिंगचेंग कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद बिंगचेंग बोलता है, तुम येजी की बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है, और मुझे याद आ रहा है कि मुझे लगता है कि सब कुछ उतना जटिल नहीं है तुम जितना सोच रहे हो। वास्तव में मुझे लगता है कि आप बहुत सोच रहे हो। मैं एक सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और मैंने कभी भी ये फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने येजी को एक बार बचाया था और ये नेचुरल है कि वो मेरे लिए फील करेगी। आप उसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर वो मुझे नहीं जानती तो वो फिंगर जांग से आपका इलाज करने के लिए नहीं कह सकती। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? ये बिंगचेंग बोलता है, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बाद जाओबिंग बोलता है, मैं समझ गया, येजी और मैं एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते और ऐसा नहीं है कि हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी अडल्ट हैं, हमें एक दूसरे को लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी पसंद के परिणाम खुद लेते हैं, है ना? ये बिंगचेंग बोलता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे पास मेरा सिद्धांत है और मेरा अनुरोध है, तुम और येजी। जाओबिंग बिंगचेंग की बात टोकते हुए बोलता है, मैं अभी के लिए उसका सिर्फ एक बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। हालांकि मैं आमतौर पर किसी का बॉडीगार्ड नहीं बनता। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब मुझे येजी के पीछे जाना चाहिए, नहीं तो मैं उसकी रक्षा करने में अपने कर्तव्यों को विफल कर दूंगा। उसके बाद वो बोलता है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये बिंगचेंग का बॉडीगार्ड बोलता है, वो बच्चा बहुत असभ्य है, कई बार आपके बीच बोलने की कोशिश की, क्या मुझे उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है? ये बिंगचेंग बोलता है, गुस्सा मत हो, वो हमारे मेहमान हैं। बॉडीगार्ड हाँ बोलता है। उसके बाद हम ये फैमिली का गेट को देखते हैं,
जो कि वहाँ पर कुछ लोग आकर उसकी गेट को तोड़ रहे होते हैं। ये फैमिली के एक बॉडीगार्ड बोलता है, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? तुम कौन होते हो ये फैमिली के घर में घुसने के लिए? वो जो गेट तोड़ रहे होते हैं वो बोलते हैं, हम पहले से ही ये बिनचंग के साथ बात की थी। तुम हो कौन कि हमें बाहर रुकने की हिम्मत कैसे हुई? अगर हमारे बिजनेस में देरी हो रही है तो क्या तुम परिणाम ले सकते हो? वो बॉडीगार्ड बोलता है, मिस्टर ये आज घर पर नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और पीछे वाला बंदा वो ये बिनचंग की पर्सनल बॉडीगार्ड को बोलता है, यहाँ पर कुछ लोग तोड़फाड़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं। उसके बाद हम लुनियन को देखते हैं। वो बोलता है, ये बिनचंग घर पर नहीं है, इस तरह के कारण से हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। क्या तुमको लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ? कैसा होगा ना हम एक बेट लगाएं तो अगर वो घर पर मिल गया तो तुम घुटने टेक कर माफ़ी मांगोगे और खुद को 100 बार थप्पड़ मारोगे। उसके बाद वहाँ पर एजी आता है और वो बोलता है, ये फैमिली के घर में कौन क्योस मचा रहा है? आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो अगला एपिसोड में हम देखेंगे कि ये फैमिली के घर में क्या होता है। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।